हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आप मुझसे नए जुड़े हो या मेरे सब्सक्राइबर हो, आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं मैं अभाज्य संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में अपन बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अगर आप एचसीएफ निकालते हैं, अगर आप एलसीएम निकालते हैं, तो दोनों के लिए ज़रूरत होती है प्राइम फैक्टराइजेशन की, यानी कि अभाज्य गुणनखंड की। यानी फॉर एग्जांपल ये होता है ना, ये जो अपन करते हैं 140 लिखा 2 से 7 से, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से ही पॉसिबल है। यानी इसमें अभाज्य गुणनखंड की ही जरूरत पड़ती है, यानी प्राइम नंबर्स की जरूरत पड़ती है। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए, उसका नाम है अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर्स। पहले हिंदी में डिफाइन कर देता हूं। अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब जिसमें भाग नहीं जाता, शब्द में ही क्लियर है। इंग्लिश में प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सेल्फ डिविजिबल होते हैं और किसी नंबर से इनमें डिवाइड नहीं जाता है। फॉर एग्जांपल, सबसे छोटा नंबर 2, 3, 7, 5 भी सॉरी एंड 7। अगर 10 के अंदर बात करूं इन नंबरों की, तो देखिए 2 का डिवाइड सिर्फ 2 में जा सकता है, 3 का 3 में जा सकता है, 4 का काय में चला जाता है 2 से, 2 2 ज़ 4। 5 को ले सकते हो, अभाज्य संख्या है, किसी में भाग नहीं जाता। 6 2 से चला जाता है, 7 किसी से नहीं जाता, 8 2 से चला जाता है, 9 3 से चला जाता है, 10 2 से चला जाता है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनमें किसी और नंबर से भाग नहीं जाता है। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनमें किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। हम जब 3rd क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं और 12th तक पहुंच जाते हैं, कॉलेज, कंपटीशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं आती है। तो उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है। अब आपको 10 तक तो पता है कि यार 2 3 5 7, लेकिन गिनती तो बहुत सारी है, ना जाने कहाँ तक है, फिर उसका कैसे निकालेंगे? तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले कि उन नंबरों को कैसे पता करेंगे। चलिए, तो 10 तक के अंदर के अगर नंबर है तो 2 3 5 7 बोर्ड पे आपके सामने है। लेकिन अगर नंबर 10 के ऊपर चला जाए तो क्या करना है, कैसे करना है? देखिए, अब 10 के बाद कौन सा नंबर प्राइम होगा? 11, क्योंकि 11 में किसी से डिवाइड नहीं जाता। 12 होगा? नहीं होगा, 2 से जाता है। अगला नंबर क्या होगा? 13, किसी से नहीं जाता। 14 2 से, 15 3 से, 16 2 से, तो उसके बाद का नंबर क्या होगा? 17। लेकिन ऐसे कितने नंबर हम याद रखेंगे? तो मैं आज आपको एक तरीका बताता हूँ, देखिए ध्यान से। सबसे पहले कौन सी संख्याएं अभाज्य नहीं होगी? 10 के बाद जिन संख्याओं के पीछे 2 4 6 8 या 0, जिन्हें हिंदी में हम बोलते हैं सम संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं अपन इवन नंबर्स, ये नंबर्स, ये जिस संख्या के भी पीछे लगे होंगे वो अभाज्य नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सम संख्या जो होती है, इवन नंबर जो होते हैं, वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब ये 2 क्यों अभाज्य है? क्योंकि ये 2 से ही होगा, इसलिए वो अभाज्य है और किसी से नहीं होगा। और अभाज्य संख्याओं की सीधी सी परिभाषा है, जो नंबर खुद से ही डिवाइड होते हैं बस। लेकिन अब लिखा 12, देखिए 2 से डिवाइड। अब आपने लिखा 18, 2 से भी 3 से भी। आपने लिखा 20, 2 से तो जाना ही जाना है। तो जिस संख्या के पीछे भी सम संख्या लग गई, इवन नंबर लग गए, उसमें 2 से चला जाएगा। तो आप 10 के बाद उन नंबरों को लेकर फ्री हो जाइए जिनके आखिरी में 2 4 6 8 और 0 होते हैं। तो ये जिस नंबर के भी पीछे ये होंगे, जिस नंबर के भी, मतलब कोई भी नंबर, वॉट एवर, कुछ भी, जिनके पीछे भी ये नंबर होंगे, आप समझ जाना वो अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि उनमें 2 से भाग चला जाएगा। वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए, ये काम आसान हो गया, नंबर ध्यान में रख लेंगे 2 4 6 8 0। और बहुत सरल भाषा में बोला जाए तो सम संख्या जिन संख्याओं के पीछे हो, यानी इवन नंबर जिन नंबर्स के पीछे हो, उसमें डिवाइड नहीं जाएगा। तो 10 के अंदर तक की संख्या पहचानना आसान, मैंने बता दिया 2 3 5 7। लेकिन 10 के ऊपर तो क्या तरीका बताया? सम संख्या जिनके पीछे होगी वो नहीं होगी। तो आप फ्री हो गए, आपने देखा रहे 2 4 6 8 0 जिसके पीछे भी है, भैया वो तो सम नहीं है, तो ये नंबर आपने हटा दिए। उसके अलावा जिसके पीछे, ध्यान से सुनना, जिस संख्या के पीछे 5 हो वो भी अभाज्य नहीं होगी। पूछो क्यों? क्योंकि 5 जिसके पीछे होता है उसमें 5 से डिवाइड चला जाता है, कंफर्म है। आप कोई भी नंबर ले लेना, मैं बोल रहा हूं आप कोई भी नंबर ले लेना, कोई भी नंबर उठा के, मैंने ये 225 लिया, आखिरी में 5 है, देखो 5 से चला जाएगा।
गया कि नहीं गया? फिर हम तो वो सीख रहे हैं, हम तो अभाज्य संख्याएं सीख रहे हैं, हम तो प्राइम नंबर सीख रहे हैं, और वो नंबर वो होते हैं जिनमें किसी से भी डिवाइड नहीं जाता। तो इतनी संख्याओं से आप फ्री हो जाइए। 2, 4, 6, 8, 0 और 5 जिनके पीछे हो वो संख्याएं कभी अभाज्य संख्याएं नहीं होगी। तो आपका कन्फ्यूजन यहाँ हो जाता है खत्म। तो फिर इनके अलावा बचता क्या है? अगर 2, 4, 6, 5, 8, 0 को छोड़ दो तो गिनती का पहला नंबर 1, उसके बाद 3, उसके बाद 7 और 9, क्योंकि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इतने नंबर तो जिनके पीछे है वो तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, मतलब बचे ये 4 नंबर। ये 4 नंबर जिनके पीछे है वो अभाज्य, ये नहीं बता रहा हूं मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, एक सेकंड रुकिएगा। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 10 से ऊपर कोई भी नंबर आप जब देखें, अगर वो इनसे फ्री हो, मतलब अगर 2, 4, 6, 8, 0 उसके पीछे ना हो, 5 उसके पीछे ना हो, तो आप पहचान कैसे करेंगे? आप कुछ मत करना, आप बस इतना करना कि उन नंबर को एक बार 3 से डिवाइड करके देखना, एक बार 7 से। 9 से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, जानते हो क्यों? क्योंकि जिसमें 3 से चला जाएगा उसमें 9 से भी चला जाएगा। तो 1 को भी हटा दो तो सिर्फ ये 2 नंबर बच जाते हैं, 3 और 7। तो 10 के ऊपर जब कोई नंबर आए और आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक चीज दिमाग में बिठा लो, 2, 4, 6, 8, 0, 5 जिनके पीछे वो अभाज्य नहीं होगी। लेकिन इनके अलावा नंबर आए, अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे, तो बस आप कुछ मत करना, उस नंबर में एक बार 3 से डिवाइड करना और एक बार 7 से। अगर इन दोनों में से किसी एक से भी चला गया तो वो अभाज्य नहीं है, किसी एक से भी चला गया तो अभाज्य नहीं है, और दोनों से नहीं गया तो वो अभाज्य है। फॉर एग्जाम्पल 23। अब देखिए इसके पीछे ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 8 है, ना तो 0 है, ना तो 5 है, तो पहली फुर्सत में आप समझ गए ये अभाज्य है। सबसे सरल भाषा ही बता दी मैंने आपको, मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे 27 आया, अब तो इसके पीछे 7 है, भाई मैंने बताया था कि ये जिनके पीछे है वो अभाज्य नहीं होती, पर यहाँ तो 7 आ गया ना, तो कोई बात नहीं, 7 में आप पहले 27 में आप 3 से करिए, 3 नाम 27, 3 से चला गया मतलब ये अभाज्य नहीं है। लेकिन 23 की बात करेंगे तो 23 ना तो 3 के टेबल में आता है, ना तो 7 के टेबल में, दोनों के टेबल में नहीं आता, मतलब ये अभाज्य है, प्राइम नंबर है। तो 10 के ऊपर अगर आपको प्राइम नंबर पहचानना है तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल सा। 2, 4, 6, 8, 0 और 5 जिन संख्याओं के पीछे है, ध्यान से सुनिएगा, जिन संख्याओं के पीछे है, समझ जाइए वो अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर नहीं होंगे। लेकिन इनके अलावा संख्याओं की पहचान करनी तो बस इतना करना, इनके अलावा जो नंबर आपको मिल जाए उसमें बस कुछ मत करना, एक बार 3 से डिवाइड करना और एक बार 7 से। अगर दोनों में से किसी एक से भी डिवाइड चला गया तो वो अभाज्य नहीं है, प्राइम नहीं है। लेकिन अगर दोनों से नहीं गया तो वो अभाज्य है। बहुत सारे नंबर है, आपको बड़े बड़े नंबर मिलेंगे, आप कर करके देखना, और आपको ऐसे जैसे 123 3 से करें आपने, 3 4 = 12, 3 1 = 3 चला गया, मतलब ये अभाज्य नहीं है क्योंकि इसमें 3 से चला गया। 7 से जाए ना जाए अब फर्क नहीं पड़ता, 3 से चला गया ना तो ये अभाज्य नहीं है। कहने का मतलब है इन दोनों में से किसी एक से भी चला गया तो वो अभाज्य, और दोनों में से किसी एक से भी नहीं गया तो वो अभाज्य, दोनों में से किसी एक से भी चला गया तो वो अभाज्य नहीं है, और दोनों से नहीं गया तो वो अभाज्य है। तो आपको जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है, जब आप ये वाले क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, बहुत ज़रूरत, यकीन मानिए बहुत ज़रूरत। आपने 225 आया, आखिरी में 5 है, आपने 3 से करके देखा, 3 7 = 21, 3 5 = 15, 3 2 = 6, 3 5 = 15, 5 5 = 5 1 = फटाफट प्राइम नंबर है। मगर 3 से नहीं जाता तो आप 5 से सोचते, 5 से नहीं जाता तो आप 7 से सोचते, 7 से नहीं जाता तो आप 11 से सोचते, ऐसे नंबर से सोचते। तो इनके लिए ये आना ज़रूरी है। मैं इसके लिए भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए, लेकिन आज जो मैंने वीडियो बनाया है ये बनाया है प्राइम नंबर्स के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आपने पूरा देखा होगा, पूरा देखा होगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल मज़ा अगर आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मज़ा आया और लगा होगा कि यार दोस्तों को भी ये चीज़ सीखनी चाहिए तो दोस्तों में शेयर कर देना, और नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।